नमस्कार। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश बैरवा, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय झालावाड़। आज हम नारायण पंडित द्वारा रचित हितोपदेश में वर्णित सन्यासी और मूषक कथा का अध्ययन करेंगे। वीणाकर्ण बोला, हे मित्र चूड़ाकर्ण, कारण तो यहाँ मुझे धन का अधिक होना ही लगता है, जिसकी वजह से एक छोटा सा चूहा इतनी ऊंचाई तक उछल रहा है। ततः खनित्रम आदाय, ततः इसके पश्चात, खनित्रम आदाय, खनित्रम खोदने का औजार अर्थात कुदाली को आदाय लेकर के या कुदाली लेकर तेन उस परिव्राजकेन है सन्यासी ने विभ्रम खनित्वा, विभ्रम यानी उस चूहे के बिल को खनित्वा खोद करके चिर संचितम, चिर यानी लंबे समय से संचित यानी संग्रह किया गया, इकट्ठा किया गया। मम धनम, मम यानी मेरा, धनम यानी जो धन, जो वो भोजन लाता था या अन्न लाता था, जिसको मैं एकत्रित करके अपने बिल में रखता था, उस धन को गृहीतम, उस कुदाली से मेरे बिल को खोदकर उसने ग्रहण कर लिया या मुझसे उस धन को छीन लिया। ततः तब से प्रभृति लेकर प्रत्यहम, प्रत्येक दिन या प्रतिदिन निज शक्तिहीन है। निज यानी स्वयं की शक्ति यानी ताकत से, हीन यानी रहित, बल से कमजोर, स्वयं की ताकत से कमजोर, सत्व उत्साह रहित है। सत्व यानी धन अथवा मन के उत्साह से रहित, स्व आहारम उत्पादितुम अक्षम है। स्व आहारम, स्व यानी स्वयं के आहारम यानी भोजन को भी उत्पादितुम उत्पन्न करने में अक्षम यानी असमर्थ हो गया। जब उसने मेरे पूरे अन्न को बिल में से निकाल लिया, तब से लेकर प्रतिदिन मैं अपनी शक्ति से हीन हो गया, अर्थात मैं कमजोर हो गया, मेरी ताकत क्षीण हो गई और मन से भी मैं उत्साह रहित हो गया, जिसकी वजह से अपने आहार या भोजन को उत्पन्न करने में भी मैं अक्षम हो गया। सत्रासम, त्रास के सहित या भय के साथ, मंदम मंदम उपसर्पण, मंदम मंदम धीमे धीमे, रेंगते हुए, उपसर्पण चलता हुआ, चूड़ाकर्णेन अवलोकित है। चूड़ाकर्ण सन्यासी ने अवलोकित है, देखा। जब मेरा धन उन्होंने छीन लिया तो मैं शक्ति से रहित हो गया और उत्साह से या मन से भी मैं कमजोर हो गया और मैं भोजन करने में भी जब अक्षम हो गया और डर की वजह से मैं धीरे धीरे चलता हुआ उस वीणाकर्ण सन्यासी ने देखा। ततः तेन उक्तम, ततः इसके पश्चात, तेन उस सन्यासी ने उक्तम यानी कहा, धने बलवान लोको धनाद भवते पंडित है, पश्यैनमोषिकं पापम स्वजाते समताम गतम। धनेन बलवान लोक है, धनाद भवति पंडित है, पश्य एनम मूषिकम पापम स्वजाति समताम गतम। लोक है संसार में, धनेन बलवान हैं, धनेन यानी धन से ही, बलवान यानी बलशाली होता है। जिसके पास धन है संसार में वही ताकतवर होता है। धनात पंडित है भवति, और धनात धन से ही पंडित है ज्ञानी, भवति यानी होता है। जिसके पास धन है वही ज्ञानी कहलाता है। एनम पापम स्वजाति समताम गतम मूषिकम पश्य है। एनम यानी इस, पापम यानी पापी, स्वजाति समताम और जो स्व यानी स्वयं की जाति के
समता में यानी समानता को प्राप्त हो गया। जो अभी तक धन के बल पर इतना उछल रहा था वह अब साधारण जो चूहे हैं या ऊंद्रे हैं उनके समान जाति को प्राप्त हो गया है, या ये बलहीन हो गया है। गतम गए हुए मूषकम चूहे को पश्यानी देखिए। इस पापी अपनी जाति के समान प्राप्त हुए चूहे को देखिए, अर्थात ऊंदरा के समान हुए चूहे को देखिए, या इस चूहे को देखिए। अहनी अहनी इति प्रत्यहम निजस शक्ति निज शक्ति ही तयाहीन है निज शक्तिहीन है सत्वम मनः धनम वा तस्य उत्साह धैर्यम उद्योगो व तेन रहितम शून्य है सत्वोत्साह रहित है। नैक्षम अक्षम है त्रासेन सहितम सत्रासम सवस् उन्दरो जाति जातीयः दरिद्रा मूषिकः तत्समतां धनशून्यतया तत्सदृशतां स्वजाति समताम्। जब चूहे का धन निकाल लिया तो वह शरीर और मन दोनों से थक गया, धीरे धीरे वहां से बाहर जाने लगा। यह देखकर उस सन्यासी ने उचित ही कहा कि यह पहले तो बड़ा शक्तिशाली था, किंतु अब धन की गर्मी निकल जाने के कारण अपनी जाति वाले अन्य दरिद्र चूहों की समानता को प्राप्त हो गया है। किंच और भी देखिए, अर्थेन तु विहीनस्य पुरुषस्याल्पमेधसः क्रिया सर्वा विनश्यन्ति ग्रीष्मे को सरितो यथा। अर्थेन तु विहीनस्य पुरुषस्य अल्पमेधसः क्रिया सर्वाः विनश्यन्ति ग्रीष्मे को सरितो यथा। अर्थेन विहीनस्य है, अर्थ धन से, विहीनस्य रहित, धन से रहित या धनहीन, तथा अल्प मेधस्य है, अल्प थोड़ी, मेधा बुद्धि, अल्प बुद्धि वाला, धनहीन तथा थोड़ी बुद्धि वाले पुरुषस्य है मनुष्य के, तू यानी तो, सर्वा सभी, क्रिया यानी कार्य, यथा ग्रीष्मे कुसरितः तथा विनश्यन्ति, यथा जिस प्रकार से ग्रीष्म ऋतु में या गर्मी आने पर कुसरितः छोटी नदियां होती है, विनश्यन्ति उनका पानी सूख जाता है, नदियां सूख जाती है, तथा उसी प्रकार से जो धन से रहित और कम बुद्धि वाले जो व्यक्ति होते हैं उनके सारे कार्य नष्ट हो जाते हैं। विशेषेण विहीनस्य है, विशेषेण हीनस्य विहीनस्य है, अल्पा क्षुद्रः मेधा बुद्धि यस्य तस्य अल्पमेधसः कुत्सितः स्वल्प जलः सरितः नद्यः कुसरितः। इसमें अनुष्टुप छंद है।